हेलो बच्चों, क्लास 10th में आपका सप्लीमेंट्री में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें आपने 3 पार्ट पहले पढ़ लिए थे, अब 4th पार्ट आपके सामने कंटिन्यू है। आइए पढ़ते हैं, करते हैं इसे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें ये बताया सबसे लास्ट में पिछले बार की किस तरह से जो काउहर्ड बॉय था वो जब उस माउंट पर बैठता था, उस ढेर पर बैठता था, तो उसके अंदर विक्रमादित्य की आत्मा आ जाती थी, न्याय और समानता की भावना आ जाती थी, आत्मा आ जाती। तो इस तरह से वो न्याय करने लगता था और जैसे ही उस ढेर पर से कूदता था वैसे वो सामान्य लड़कों की तरह हो जाता था। ओके बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस cohort become that all the complicated dispute were put before him। यह लड़का अपना काम करते करते इतना प्रसिद्ध हो गया कि अब सामान्य लोग भी अपने छोटे मोटे झगड़े इसके सामने लाने लगे। इसके सामने इसलिए लाने लगे बच्चों क्योंकि क्विक डिसीजन होता था, तुरंत निर्णय होता था और किसी को फीस नहीं देनी पड़ती थी और कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई सज़ा नहीं और तुरंत फैसले हो जाया करते थे। तो बच्चे बहुत सारे लोग इसके पास अपने फैसलों को क्लियर करने के लिए आया करते थे। ये राजा के भी निर्णय देने लगा था बच्चा। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड। हर बार वो जब झगड़ा आता था तो उसे वो हल कर दिया करता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। उसके अंदर ज्ञान की और न्याय की भावना आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ। और वो उन्हें सच्चाई दिखा देता था। क्या दिखा देता था बच्चों? सच्चाई दिखा देता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम द स्टीप, परंतु जैसे ही वो अपने सिंहासन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज। वो दूसरे लड़कों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं होता था, बिल्कुल दूसरे लड़कों जैसा ही होता था। ग्रेजुअली, सामान्यतः दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री साइड। अब यह समाचार बहुत तेज़ी से पूरे के पूरे क्षेत्र में फैल गया। ग्रोन अप मैन, बड़े बड़े उम्र के लोग, वुमन, महिलाएं, स्त्रियां, पुरुष, ऑल फ्रॉम ऑल विलेजेस, सारे के सारे गांव से, वुड ब्रिंग डिस्प्यूट इन दियर कोर्ट एंड द काहर्ड बॉय। उस छोटे से चरवाहे लड़के के दरबार में अपने झगड़े लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव द जजमेंट, और हमेशा उन्हें न्याय मिला। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड दो सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही साइड बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर चले जाया करते थे, बिना फीस दिए, बिना विलम्ब हुए। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन। अब जो राजा था जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने ये कहानी सुनी। वेल, अच्छा, सोच में पड़ गया। अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अरे कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे पक्का है कि वह लड़का सचमुच विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठा रहता है। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। राजा का जो अनुमान था बिल्कुल सही था। एज द रून अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। जहाँ आज विक्रमादित्य का महल खड़ा है, जहाँ वो घास का मैदान है, कभी इस समय इस जगह विक्रमादित्य का महान किला खड़ा हुआ था। ठीक है, तो बात उसे समझ में आई। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट वर विजडम एंड जस्टिस शेफर्ड बॉय। अगर कोई लड़का केवल उस जजमेंट सीट पर बैठ रहा है, वो भी चरवाहा लड़का जिसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, अगर वो सामान्य लड़का उस सीट पर बैठ रहा है, केवल बैठने से ही इतना प्रभाव हो जा रहा है, तो उसे लालच आया, क्यों ना ये मेरे पास हो। तो बी ऑल केसेस देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, लेट्स डिग। तो ही थॉट, उसने सोचा लेट्स डीप डिग, लालच की वजह से, क्योंकि वह बच्चा निस्वार्थ सेवा करता था, बिना किसी लालच के। उसे कोई मोह नहीं था, उसे कोई पैसा नहीं मिलता था। पर ये राजा तो बहुत लालची, अपने यश के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेट अस डिग, ये सोचने लगता है या सिंहासन मुझे मिल जाए। लेट्स डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। और हमें गहरा खुदाई करवा के उस विक्रमादित्य के सिंहासन को पाना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट। मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल केसेस, सारे के सारे निर्णय सुनूंगा।
देन द स्पिरिट ऑफ नॉलेज विल डिस्केंड अपॉन मी, तब मेरे अंदर भी ज्ञान आ जाएगा, और एंड आई शैल बी द जस्ट किंग, मैं भी न्यायी राजा होऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही टाइम टू टाइम। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप अच्छा कर रहे होंगे आशा है। अच्छे से बच्चे पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।